हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमारा टॉपिक नोज़ का चल रहा था, तो हमने जैसे रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल आज हम करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था, रूफ और फ्लोर देखा था और मीडियल वॉल देखा था। तो मीडियल वॉल में हमारा क्या आता है, सेप्टम आता है। और लेटरल वॉल में हमने देखा था, तो मैंने ऐसे ही इन जनरल बता दिया था, मैक्सिला। लेकिन आज हम इसके डिटेल में देखेंगे कि लेटरल वॉल जो है नोज़ के, उसमें क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले हम जो उसका है उसमें बोन देखेंगे। लेटरल वॉल में सबसे पहले हम बोन्स देखेंगे। तो बोन्स कौन सी हैं? नेजल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लैक्राइमल बोन, इंफीरियर नेजल कॉनके और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन और मीडियल टेरेगोइड प्लेट। तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले स्कल से, जो हमारे स्कल का ड्राइंग मैंने बनाया था पीछे। ये हाँ, ये तो हमारा स्कल हो गया। ये क्या है? हमारी ऑर्बिट है। और ये तो हमारा नोज हो गया, नोज हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैक्सिला है। तो मैक्सिला का कौन सा प्रोसेस है? तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। तो एक हो गई हमारी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, एक तो हो गई हमारी। फिर दूसरी देखते हैं, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर आई रहेगा। तो आई के इस साइड जो है हमारी मीडियल साइड पे क्या रहती है? लैक्राइमल ग्लैंड रहती है। तो ये लैक्राइमल बोन यहाँ पे हो गया। तो एक हो गया हमारा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, एक हो गया हमारा लैक्राइमल बोन। और ये वाली कौन सी बोन थी हमारी? तो ये नेजल बोन थी। तो ये नेजल बोन हो गई। तीन तो हमने इसके स्कल में आराम से देख लिया। कौन सी? फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और एक लैक्राइमल बोन और नेजल बोन देख ली। अब फिर जो बाकी की हैं हमारी, तो बाकी की कौन सी है हमारी? ये देख लिया हमने, ये देख लिया और ये देख लिया। अब है इंफीरियर नेजल कॉनके। तो ये हम आगे देखेंगे इसको अभी। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे। और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो जो पैलेटाइन बोन है हमारी, ये पैलेट होती है, तो इसकी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। और एक है मीडियल टेरेगोइड प्लेट। तो मीडियल टेरेगोइड प्लेट जब हम नॉर्मा बेसिलिस स्कल की करते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे पैलेट के जस्ट पीछे जो रहता है, ऐसे नॉर्मा बेसिलिस में ये देखते हैं हम। तो ये पैलेट हो जाता है हमारा। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पे दो ऐसे, ये एक स्ट्रक्चर, ये और ये इसी में रहती है। तो ये वाली जो रहती है हमारी, ये मीडियल टेरेगोइड प्लेट और ये जो रहती है लेटरल टेरेगोइड प्लेट। और यहाँ पे हमारा नोज वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, ओपन खाली कैविटी रहती है ये। तो यही पूरा अंदर तक दिखता है हमें। जो हमारा नेजल एपर्चर, पीरिफॉर्म एपर्चर था ना, वहीं से ये पूरी खाली कैविटी दिखती है। तो ये वाली क्या हो गई हमारी? मीडियल टेरेगोइड प्लेट हो गई। नॉर्मा बेसिलिस में से देखते हैं, जब हम देखते हैं तब हमें दिखता है। तो ये हो गई हमारी मीडियल टेरेगोइड प्लेट। तो जैसा कि मैंने बोला था, एक जो कॉनके है वो हम आगे देखेंगे। तो कॉनके का क्या है कि कॉनके क्या होते हैं? तो लेटरल वॉल की वो प्रोजेक्शंस है, मतलब ऐसे उठी उठी से बोन्स हैं। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर वाली टेम्परेचर पे रहती है, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या करती है, ये उसको ह्यूमिडिफाई करती है एयर को, और फिर हम रिस्पायरेटरी ट्रैक में उसे भेजती है। तो क्या होता है कि जो ये कॉनके हैं वो ऐसे बोन की, जैसे भूल भुलैया होती है ना लैबिरिंथ वाली, तो उस तरह से जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं। खैर भूल भुलैया तो नहीं है, मतलब बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं। तो उनके थ्रू जैसे एयर टकरा टकरा के पास करेगी और फिर जाएगी हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक में, विंड पाइप में जाएगी। तो ये वाली जो है ऐसे घूम फिर के जाने का क्या है कि कॉन्सेप्ट इसका कि एयर ह्यूमिडिफाई हो जाए। तो लेटरल वॉल की क्या है? ये प्रोजेक्शन फ्रॉम द लेटरल वॉल्स है। सुपीरियर और मीडियल जो कॉनके है वो प्रोजेक्शन फ्रॉम द एथमॉइड बोन से होती है। और जो इंफीरियर वाली कॉनके होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो ये बात दोनों जो हैं वो इथमॉइड बोन की प्रोजेक्शन होती हैं और ये इंडिपेंडेंट होती है। इंफीरियर वाली जो कॉनके होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इंफीरियर वाली जो कॉनके है ना, वो लार्जेस्ट कॉनके है हमारी, और जो सबसे छोटी है वो सुपीरियर है, स्मॉलेस्ट सुपीरियर वाली है। तो अब कॉनके हो गया जो हमने लेटरल वॉल में देखा था। तो कॉनके भी कवर हो गया, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हो गया हमारा, और नेजल बोन हो गया, लैक्राइमल बोन हो गया, और मीडियल टेरेगोइड प्लेट हो गई। तो अब फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल वॉल की। अब हम डीप स्ट्रक्चर में स्टडी कर रहे हैं। तो कॉनके क्या हो गई? बोनी ये स्ट्रक्चर्स हो गई। अब हम देखेंगे उसकी मिएटस क्या होती है। तो मिएटस जो होती है वो रास्ता है। मिएटस मतलब बस बेसिकली रास्ता। जैसे कॉनके ये बोनी प्रोजेक्शंस हो गई,
तो ये रास्ता है मिएटस जो कि खुलेगा डिफरेंट डिफरेंट साइनसेस में। तो मिएटस जो है हमारा पैसेज है बीनीथ द ओवर हैंगिंग कॉनकेव्स। तो जो कॉनके हैं ये जैसे कॉनके हैं, ये कॉनके हैं, तो मिएटस जो है रास्ता है जो कि खुलेगा हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइनसेस में। तो जैसा कि हमने देखा था कॉनके थे, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर कॉनके थे, तो उन सब का अपना रास्ता होगा। तो सुपीरियर वाले का सुपीरियर रास्ता हो जाएगा, मिडिल वाले मिडिल रास्ता, इंफीरियर वाले का इंफीरियर मिएटस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं जो सुपीरियर वाला है उसमें मिएटस वो किस में जाके ओपन करता है, क्योंकि वो रास्ता है, वो जाके कहीं तो खुलेगा ना, तो कौन से साइनस में जाके खुलता है। तो सुपीरियर वाला जो है हमारा वो खुलता है हमारा पोस्टीरियर एथेमोइड साइनस में, ठीक है। और जो मिडिल वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, तो मिडिल वाला जो मिएटस है वो काफ़ी ऐसे, ये रहा हमारा मिडिल मिएटस है, तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसमें बहुत ढेर, ये बहुत ही बड़ा सा रास्ता है, इसमें क्या है ना कि बहुत ढेर सारे ओपनिंग्स दिखेंगे आपको, तो बहुत ढेर सारी साइनसेस के ओपनिंग्स दिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, और ये वाला जो है हमारा इंफीरियर मिएटस हो गया, ये इंफीरियर कौन का है और ये उसका पैसेज हो गया, तो इंफीरियर मिएटस और ओपनिंग ये हो गई। तो उसी तरह से हर कॉनके का वैसी है, जैसे ये सुपीरियर कॉनके हो गया तो ये सुपीरियर मिएटस और इसकी ओपनिंग ये हो गई। फिर ये हो गया हमारा ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो है बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, ये हो गया जैसे मिडिल कॉन का, ये हो गया इंफीरियर कॉन का, ये हो गया हमारा सुपीरियर कॉन का, और ये जो है इनकी रास्ते मिएटस हो गए, और ये जो है हो गई इनकी ओपनिंग्स जो डॉट डॉट से मैंने दिखाई है कि ये जाके किस में खुल रहे हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। तो इसमें हमें ये देखते हैं, तो ये हमारा हो गया सुपीरियर वाला, इसमें मैंने रेड से बनाया, तो इसमें कौन सी साइनस खुल रही है यहाँ देखते हैं, इथमोइड साइनस खुल रही है, इथमोइड साइनस खुल रही है पोस्टीरियर वाली। तो इथमोइड जो होती है 3 पेयर में होती है ना, पोस्टीरियर होती है और एंटीरियर और मिडिल होती है, 3 पेयर्स की साइनस है ये। तो ये कौन से साइनस में खुल रहा है, तो इथमोइड साइनस पोस्टीरियर वाले में। अब हम मिडिल वाली जो है मिएटस उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ओपनिंग है। तो मिडिल वाली मिएटस की जो ओपनिंग है ना, उसमें एक ऐसे आपको डिप्रेशन सा दिखेगा, आधे चांद जैसा डिप्रेशन है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हिएटस सेमी ल्यूनारिस। इसको क्या बोलते हैं, जो आधे चांद जैसी स्ट्रक्चर है ना उसको बोलते हैं हिएटस सेमी ल्यूनारिस, आधे चांद का है ना, आधे चांद जैसा है, तो इस वजह से। तो इसमें जो है 3 ओपनिंग्स होती है साइनसेस की, और ये इंफीरियर वाला जो है कॉनके वो सबसे बड़ा कॉनके होता है हमारा। तो इंफीरियर मिएटस जो है उसमें किसकी ओपनिंग होती है हमारी, तो नेजोलैक्राइमल डक्ट की होती है, नेजोलैक्राइमल डक्ट। नेजोलैक्राइमल डक्ट हमने लैक्राइमल ग्लैंड में पढ़ा था कि जो जब हम रोते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हम लैक्राइमल ग्लैंड में पढ़े थे कि लैक्राइमल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होती है वो ड्रेन करती है हमारी नेजोलैक्राइमल डक्ट में। तो हमने सुपीरियर वाले मिएटस का देख लिया, सुपीरियर वाले मिएटस का हमारा क्या था, इथमोइड साइनस था पोस्टीरियर वाली, और फिर इंफीरियर वाली की जो थी मिएटस उसकी ओपनिंग किस में थी हमारी, नेजोलैक्राइमल डक्ट में थी। अब हम मिडिल वाले की आते हैं। तो मिडिल वाले में जो है सबसे पहले ये देखते हैं हम कि ये जो है ऊपर की तरफ है थोड़ा, ये तीनों में ये ऊपर की तरफ है, तो इसकी ओपनिंग किस में हो जाएगी हमारी, फ्रंटल साइनस में। ये ओपनिंग किसकी है, ये फ्रंटल साइनस की ओपनिंग है ये। तो इसमें एक तो हो गया हमारा फ्रंटल साइनस में ओपनिंग है इसकी, ठीक है। अब ये उसके जस्ट नीचे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमारी किसकी है, इथमोइड साइनस की ओपनिंग्स हैं। तो इथमोइड साइनस की कौन सी, तो पोस्टीरियर वाली तो यहाँ चली गई हमारी सुपीरियर में, ये थोड़ा सा पीछे है, ये आगे की तरफ है। ये लाइन देख रहे हैं ना कि ये जो लाइन है ये ऐसे है थोड़ा, ये सबसे पीछे है। तो पोस्टीरियर इथमोइड जो है ग्रुप में रहता है, 3 पेयर्स में रहते हैं, तो ये पीछे की तरफ है इन दोनों से, तो ये क्या है हमारी पोस्टीरियर इथमोइड साइनस में जाएगी। और मिडिल और एंटीरियर तो अभी बच रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गई हमारी, मिडिल और एंटीरियर इथमोइड साइनस की ओपनिंग हो गई। तो किसकी एक और ओपनिंग कौन सी हो गई हमारी, मिडिल और एंटीरियर इथमोइड
साइनस की हो गई। और फिर एक जो बच रही है ये ग्रीन कलर से जो है वो किसकी, सॉरी ऑरेंज कलर की जो है वो किसकी है, हमारी मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग है। तो पिंक वाली जो है वो सबसे ऊपर है, ऊपर साइड में फ्रंटल साइनस होता है, तो पिंक वाली जो हो गई फ्रंटल साइनस की हो गई। और ये बीच में है ये एंथमॉइड की हो गई, और ये जो है सबसे पीछे मैक्सिलरी साइनस की हो गई हमारी ओपनिंग। ऑरेंज वाली जो है हमारी वो किसकी ओपनिंग हो गई, तो मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग हो गई। तो हमारी जो है हिएटस सेमिल्यूनारिस एक स्ट्रक्चर है डिप्रेशन, उसमें क्या कहती है ये 3 ओपनिंग रहती हैं। अब जो है हमारा सुपीरियर कॉनकेव जो है और सुपीरियर मिएटस वाला जो रीजन है उसके जो ऊपर हम देखेंगे एक खाली सी ऐसी जगह सी है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्फीनोएथमॉइडल रिसेस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, स्फीनोएथमॉइडल रिसेस बोलते हैं, जो सुपीरियर कॉनकेव के ऊपर साइड में और पीछे की तरफ है एकदम, तो पीछे की तरफ एबव एंड बिहाइंड द है सुपीरियर कॉनकेव। तो वो किसकी ओपनिंग्स है उसके पास, तो उसके पास ओपनिंग है हमारी, ये कौन सी साइनस है हमारी, तो स्फेनॉइडल एयर साइनस, स्फेनॉइडल साइनस है ये। तो स्फेनॉइडोएथमॉइडल रिसेस जो है उसमें ओपनिंग होती है हमारी स्फेनॉइडल एयर साइनस की। तो ये पिक्चर बहुत ही सिंप्लीफाइड पिक्चर है जिससे आपको सारे साइनसेस की ओपनिंग अच्छे से याद हो जाएगी कि मिडिल मिएटस में कौन से साइनस की ओपनिंग प्रेजेंट है और सुपीरियर मिएटस में कौन सी है, इन्फीरियर में कौन सी है। तो आप बस इसको एक बार बना के देखिए और बहुत ही ईजिली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो अब हम लेटरल वॉल की ब्लड सप्लाई देखेंगे और नर्व सप्लाई देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं। तो इसमें भी वैसी है, इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और फिर ये जो हो गया हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला जो, तो ये हो गया हमारा एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर इन्फीरियर। तो इसकी जो है ना आर्टीरियल सप्लाई, जो हमने सेप्टम की आर्टीरियल सप्लाई में देखा था ना, बिल्कुल वैसी है, ये सेम है बस, और सेम है ये। तो एंटीरियर जो हमने एंटीरियर सुपीरियर पार्ट में क्या देखा था सेप्टम के, कि एंटीरियर एथमॉइड आर्टरी थी और पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी थी, तो सेम है। फिर है हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें कौन सी थी हमारी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, यहाँ पे भी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है। फिर एंटीरियर इन्फीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर में क्या था, वो ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी थी, वहाँ पे लेबियल ब्रांच थी, तो वो एक ब्रांच रहेगी और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारा ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी की भी एक ब्रांचेस रहेगी। फिर पोस्टीरियर इन्फीरियर में ये पैलेटाइन आर्टरी है ये हमारी, ये जो है तो पोस्टीरियर पार्ट में भी दे रही है और यहाँ एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट में भी दे रही है। तो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो है वो एंटीरियर इन्फीरियर में भी दे रही है और पोस्टीरियर इन्फीरियर में भी दे रही है। तो पोस्टीरियर इन्फीरियर में तो ग्रेटर पैलेटाइन सेप्टम में भी था और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो एंटीरियर इन्फीरियर में बस एक आ गया ये हमारा ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, बाकी तो सेम ही है हमारा। फिर आते हैं हम वीनस ड्रेनेज पे। तो वीनस ड्रेनेज में क्या है हमारा, तो वीनस ड्रेनेज में जो एंटीरियर वाला है वो फेशियल वेन में ड्रेन करेगा, मिडिल वाला पार्ट जो है वो टेरेगॉइड प्लेक्सेस में, और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो हमारा फेरिंजियल प्लेक्सेस में करेगा। ठीक है, अब है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में क्या है कि वैसी 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इन्हें, ऊपर वाला एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर, और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर इन्फीरियर वाला पार्ट हो गया। तो ये हो गया ये। तो इसकी जो है नर्व सप्लाई एंटीरियर सुपीरियर की वो है एंटीरियर एथमॉइडल नर्व, और पोस्टीरियर सुपीरियर की है लेटरल ब्रांच ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, और एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व, और पोस्टीरियर इन्फीरियर की एंटीरियर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो जो हमारी सेप्टम की थी नर्व सप्लाई, तो सेप्टम की जो नर्व सप्लाई थी हमारी उसमें क्या था, यही था कि यहाँ पे नेजल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन था। तो नेजल ब्रांच था, यहाँ पे लेटरल वॉल से हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड, तो यहाँ पे लेटरल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, क्योंकि टेरिगोपैलेटाइन तो वहाँ गैंग्लियन है, वहाँ से बहुत ढेर सारी नर्व सप्लाईज आएंगी, तो ब्रांचेज निकलेंगी, उसकी बहुत ढेर सारी ब्रांचिंग होगी। तो वहाँ पे था हमारा नेजल ब्रांच, यहाँ पे लेटरल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है।
फिर है एंटीरियर इन्फीरियर साइड में, तो एंटीरियर इन्फीरियर साइड में तो सेम एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व जो यहाँ पे था एल्व्यूलर बोन से, जो मैंने बताया था कि एल्व्यूलर बोन रहती है, तो मैक्सिलरी नर्व की जो ब्रांचिंग है हमारी एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व वो हो जाएगा थर्ड ब्रांचिंग जो है मैक्सिलरी नर्व की वो वाली। फिर है पोस्टीरियर इन्फीरियर, तो पोस्टीरियर इन्फीरियर में क्या है हमारा एंटीरियर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, तो वहाँ पे क्या था नेजोपैलेटाइन ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, तो यहाँ पे वही बात है कि गैंग्लियन है तो गैंग्लियन से तो बहुत ढेर सारी ब्रांचिंग निकलती है, तो यहाँ पे एंटीरियर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है। और ये ऑल्फैक्टरी नर्व रूटलेट्स हैं जो जाएंगी हमारी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में और फिर वो चली जाएंगी क्रेनियल कैविटी में, स्मेल की सेंसेशन जाएगी। तो ये थे हमारे आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई। और ये हमने आज किए ये मिएटसेस और कॉन के, तो कॉन के बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ह्यूमिडिफाई करने में मदद करते हैं एयर को। मिएटस क्या है पैसेज है, कॉन के नीचे जो पैसेज है जो कि खुलता है, जिसके पास ओपनिंग्स होती हैं कि वो डिफरेंट साइनसेस में जाके खुले। तो यहाँ पे हमने सुपीरियर मिडिल कॉनका और इन्फीरियर कॉनका देखा। तो सुपीरियर कॉनका में जो मिएटस है हमारा वो ओपनिंग, उसके पास ओपनिंग होती है हमारी पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस की, और मिडिल वाले में हमारी होती है फ्रंटल साइनस की, मिडिल और एंटीरियर एथमोइडल साइनस और मैक्सिलरी साइनस की। और जो इन्फीरियर वाला कॉनका है हमारा उसमें जो होती है नेजोलैक्राइमल जो है डक्ट की ओपनिंग्स होती है। तो होप सो आज आपको सारी बातें समझ, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।